आज की कहानी का नाम है सुकेश और नंदिनी की महान प्रेम कहानी और महान देश प्रेम। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह विक्रम ने बेताल को वृक्ष से उतारा और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। रास्ता काटने के लिए बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी उस प्रेम की जो इंसान को आकाश से भी ऊपर ले जा सकता है और पाताल से भी नीचे गिरा सकता है। प्राचीन काल की बात है। गोरखपुर का एक जादूगर अभिजीत एक धनी यशवंत दुबे से मिलने आया। धनी की एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी सुकेश नामक एक गरीब लकड़हारे से प्रेम करती थी। जादूगर ने उस धनी को एक जादुई पत्थर दिखाया जो प्रत्येक धातु को सोना बना देता था। धनी व्यक्ति ने कई प्रकार की धातु की बहुत सारी वस्तुएं जादूगर के सामने रखी। जादूगर ने सभी वस्तुओं को सोना बना दिया। ये देखकर वो लालची धनी बहुत खुश हुआ और जादूगर से बोला, तुमने मेरे घर को सोने का घर बना दिया है। सोने का, आज से नंदिनी तुम्हारी हुई। जादूगर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो जादुई पत्थर उस धनी को दे दिया। तभी सुकेश लकड़हारा वहां आ पहुंचा और उस धनी से बोला, ये सोना लेकर अपना हीरा न दीजिए। नंदिनी दौड़कर सुकेश के गले जा लगी। धनी बोला, नंदिनी एक निर्धन लकड़हारे से तुझे क्या मिलेगा? जादूगर बोला, कुछ नहीं मिलेगा मूर्ख लड़की। मेरे जीते जी तू नंदिनी को नहीं पा सकेगा। सुकेश जादूगर से बोला, नंदिनी मेरी है। जादूगर ने एक गुड़िया निकाली और उस पर एक मंत्र पढ़कर नंदिनी को वहां रखे एक बड़े दर्पण में कैद कर दिया और सुकेश से बोला, अब तू नंदिनी को कभी हासिल नहीं कर सकता। उसे दर्पण से सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये गुड़िया मेरे पास है। ये गुड़िया जिसमें मेरा जादू है और मेरी जान इस गुड़िया में है। ये सुनकर सुकेश ने गुड़िया जादूगर के हाथ से छीन ली और उस गुड़िया की गर्दन तोड़ दी। गर्दन तोड़ते ही वो जादूगर वहीं मर गया और उस धनी के हाथ से वो जादुई पत्थर भी गायब हो गया। जादूगर के पास एक जादुई किताब थी। सुकेश को उस किताब में दर्पण से मुक्त कराने का उपाय मिल गया। किताब में लिखे उपाय अनुसार गोरखपुर से एक योजन दूर पश्चिम की ओर एक गुफा है। वहां से कैलाश फूल लाना होगा जिससे किसी को भी दर्पण से मुक्त किया जा सकता है। सुकेश तुरंत उस गुफा की ओर चल दिया। गुफा में सुकेश को एक बहुत सुंदर स्त्री मिली। सुकेश को देखकर वो स्त्री एक गिलास में सोमरस सुकेश को देती हुई बोली, तुम बहुत थक गए हो, लो थोड़ा सा सोमरस पी लो। सुकेश ने सोमरस पी लिया। सोमरस पीते ही सुकेश बोला, हे दुर्गा माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? इसकी सुंदरता मेरे मन पर छाई जा रही है। मैं अपनी नंदिनी को भूलता जा रहा हूँ। ये सुनकर वो स्त्री हंसने लगी और बोली, मैं जानती हूँ तुम कैलाश फूल लेने आए हो। अगर मुझसे प्यार करोगे तो वो कैलाश फूल मैं तुमको दूंगी। सुकेश बोला, तुमसे प्यार करूं तो फूल की जरूरत ही ना रहे। नंदिनी मेरी आत्मा है। मैं अपनी आत्मा को भुलाकर शरीर की पूजा नहीं कर सकता। वो सुंदर स्त्री बोली, मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो देखो, वो रहा कैलाश फूल। कैलाश फूल को देखकर सुकेश बहुत खुश हुआ और फूल लेकर नंदिनी के पास पहुंच गया। उस फूल को दर्पण से स्पर्श करते ही नंदिनी दर्पण से मुक्त होकर बाहर आ गई। नंदिनी अपने पिता का घर छोड़कर सुकेश के साथ उसके घर आ गई। अगले दिन सुकेश नंदिनी से बोला, नंदिनी मैं अपनी शादी के लिए माँ से आज्ञा लेने महानगर जा रहा हूँ। नंदिनी बोली, कब जा रहे हो? सुकेश बोला, अभी इसी समय। अच्छा तो मैं चलता हूँ। उधर उस देश का राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत दुखी था। एक दिन राजा के महल में एक ऋषि प्रकट हुए और राजा से बोले, राजा इस देश में हम अगर किसी का आदर करते हैं तो वो तुम हो। तुमने अपने देश के लिए
अपने चारों बेटों का बलिदान दे दिया, युद्ध में अपने अंग कटवा दिए। हमने समाधि में देखा है। आज तेरी किस्मत का बहुत बड़ा दिन है राजा। आज तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या मिलेगी। अगर उस कन्या से तुम्हारा विवाह हुआ राजा, तो जो उससे सुपुत्र पैदा होगा वो तेरे हारे हुए प्रदेश जीतकर तुझे वापस ला देगा और इस देश का नाम रोशन करेगा। राजा उन ऋषि की आज्ञा से नगर के मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। नंदिनी भी उसी मंदिर से पूजा करके निकल रही थी। राजा की दृष्टि नंदिनी पर गई। राजा ने नंदिनी को पुकारा, सुनो। नंदिनी रुक गई और बोली, कौन महाराज? राजा बोला, तुम हमें जानती हो? नंदिनी बोली, आपको कौन नहीं जानता महाराज। कवियों ने आपकी वीरता पर गाने बनाए हैं जिनको मैं बचपन से गा रही हूँ। राजा बोला, हम तुम्हें अकेले में मिलना चाहते हैं, तुम्हारे घर आना चाहते हैं। नंदिनी बोली, मैं धनी हूँ महाराज, मैं नदी किनारे काली घाटी पर रहती हूँ। राजा बोला, ठीक है, 1-2 दिन में हम अवश्य आ जाएंगे। नंदिनी अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में नंदिनी को नगर सेठ मिला। नगर सेठ ने नंदिनी को रोका और पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? नंदिनी बोली, मेरा नाम नंदिनी है। नगर सेठ बोला, बहुत प्यारा नाम है, तुम हमें बहुत पसंद आई, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नंदिनी बोली, जी यहाँ ठीक नहीं है, मेरा घर नदी के किनारे काली घाटी के पास है। आप परसों शाम को सूरज ढलने के 5 पल बाद घर पे आ जाइएगा। नगर सेठ बोला, कल क्यों नहीं? नंदिनी बोली, वो आ रहे हैं। नगर सेठ बोला, वो कौन? नंदिनी बोली, जी सुकेश जी। नगर सेठ बोला, अच्छा वो लकड़हारा, ठीक है हम जरूर आएंगे। नंदिनी आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने पर नंदिनी को राज्य का मंत्री मिला। मंत्री ने नंदिनी को रोका और बोला, सुंदरी हम यहाँ के मंत्री हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी बोली, यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, आप परसों शाम को सूरज ढलने के 6 पल के बाद मेरे घर आइएगा। मंत्री बोला, कल कुछ काम है क्या? नंदिनी बोली, जी सुकेश जी आ रहे हैं महानगर से। मंत्री बोला, सुकेश वो लकड़हारा, ठीक है हम जरूर आएंगे। नंदिनी फिर आगे चल दी। थोड़ी दूर पर उसको प्रधानमंत्री मिला। नंदिनी को देखकर प्रधानमंत्री बोला, सुनो तुम बहुत सुंदर हो। नंदिनी बोली, कौन है आप? प्रधानमंत्री बोला, हम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नंदिनी बोली, यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, आप परसों शाम नदी किनारे काली घाट के पास सूरज डूबने के 7 पल के बाद आइएगा। प्रधानमंत्री बोला, हम तो कल भी आ सकते हैं। नंदिनी बोली, नहीं नहीं, कल महानगर से सुकेश जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोला, सुकेश वो लकड़हारा, ठीक है परसों सूरज डूबने के 7 पल बाद हम जरूर आएंगे। नंदिनी अपने घर चली गई। सुकेश को अपने रास्ते से हटाकर अपनी वासना पूरी करने के लिए तीनों उम्मीदवारों ने अपने अपने आदमी सुकेश को मारने के लिए सुकेश के पीछे लगा दिए। तीनों के द्वारा भेजे गए लोगों ने एक एक करके सुकेश को मारने का प्रयास किया, किंतु सुकेश ने बहादुरी से सबका सामना किया और बच निकला। उधर सुकेश के घर नंदिनी से मिलने के लिए राजा एक दिन पहले ही आ पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। नंदिनी राजा को देखकर चौंक कर बोली, अरे आप आज आइए महाराज। राजा घर के अंदर गया। नंदिनी बोली, आज तो स्वयं भगवान मेरे घर आए हैं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने राजा को अंदर कमरे में भेज दिया। नंदिनी ने दरवाजा खोला तो वहां नगर सेठ को देखकर बोली, अरे आइए आइए। नगर सेठ बोला, हम आ गए सूरज ढलने के ठीक 5 पल बाद। नंदिनी बोली, कहिए क्या आज्ञा है? नगर सेठ बोला, तुम अगर हमारी हो जाओ तो हम तुम्हें दुनिया का सब सुख दे सकते हैं। राजा कमरे में ये सब बातें सुन रहा था। तभी मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने नगर सेठ को पर्दे के पीछे छुपा दिया और फिर दरवाजा खोला। नंदिनी बोली, आइए। मंत्री बोला, हम लंबी बात में विश्वास नहीं रखते हैं सुंदरी। सच बात तो ये है कि हम तुमसे शादी करके
अपने प्यार की प्यास को बुझाना चाहते हैं। तभी प्रधानमंत्री ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने मंत्री को एक बड़े से संदूक के पीछे छुपा दिया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और बोली, आइए आइए। प्रधानमंत्री बोला, तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है, मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। नंदिनी बोली, मेरा एक ही दिल है जो कि मैं किसी और को दे चुकी हूँ। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। नंदिनी ने प्रधानमंत्री को भी छुपा दिया। नंदिनी ने दरवाजा खोला तो सुकेश को दरवाजे पर देखकर बोली, कितनी देर कर दी, एक एक घड़ी बितानी कितनी कठिन हो गई थी। सुकेश बोला, क्या बताऊं नंदिनी, मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। रास्ते में मुझ पर कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया था। नंदिनी बोली, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर भी विपदा पर विपदा पड़ रही है। सुकेश ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी सुकेश का हाथ पकड़कर पर्दे के पास ले गई जहां नगर सेठ छुपा हुआ था और पर्दा हटाकर बोली, ये नगर सेठ मुझसे शादी करना चाहते हैं। नगर सेठ पर्दे से बाहर आ गया। सुकेश बोला, मंत्री महोदय से शिकायत क्यों नहीं की? नंदिनी सुकेश को संदूक के पास ले गई और संदूक के पीछे इशारा करते हुए बोली, मंत्री महोदय भी यहीं पर हैं। मंत्री भी बाहर आ गया। सुकेश मंत्री को देखकर नंदिनी से बोला, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा? नंदिनी ने उस ओर इशारा किया जहां प्रधानमंत्री छुपा था और बोली, प्रधानमंत्री भी यहीं पर हैं। प्रधानमंत्री भी बाहर आ गया। ये देखकर सुकेश ने नंदिनी को बोला, चलो महाराज से कहें। तभी राजा कमरे से बाहर आ गया और बोला, हम भी यही हैं, किंतु हम इनकी तरह वासना के गुलाम नहीं हैं। हमें मालूम नहीं था कि हमारे देश में ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग इतने नीच और गिरे हुए हैं, जो लोगों पर इतना अत्याचार करते हैं। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, चले जाओ हमारे देश से, हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। जाओ। वो तीनों वहां से चले गए। सुकेश और नंदिनी बहुत खुश हुए। सुकेश ने राजा से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? तभी वहीं ऋषि प्रकट हुए और बोले, हम किस्मत का फैसला सुनाने आए हैं। यदि नंदिनी अपनी खुशी से महाराज से विवाह कर ले तो भगवान इन्हें सुपुत्र देगा, जो इस देश का नाम चांद और सितारों से भी ऊंचा करेगा। परंतु ये फैसला केवल नंदिनी के हाथ में है। ये कहकर वो ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुकेश और नंदिनी से बोला, अगर हमें ये ज्ञात होता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो हम यहाँ कभी नहीं आते। हम अपने देश का महल तुम्हारे प्रेम की हत्या करके नहीं बना सकते। सुकेश बोला, महाराज, हम भी अपने देश को मरता छोड़कर अपनी सुहाग रात नहीं मना सकते। एक इंसान का प्यार देश के आगे क्या महत्व रखता है? इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और उसने विक्रम से एक प्रश्न किया कि बता विक्रम, नंदिनी किससे विवाह करेगी? अपने प्रेमी सुकेश से या देश प्रेमी राजा से? जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, सुन बेताल, मनुष्य के जीवन में 3 मूल धर्म हैं। पहला धर्म माता पिता के प्रति, उससे परम धर्म गुरु के प्रति और उससे भी परम देश के प्रति। इसलिए नंदिनी अपने प्रेम का बलिदान करके राजा को अपनाएगी। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक। नंदिनी ने राजा से कहा, मैं अपनी खुशी से आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। प्यार क्या है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगा। बेताल बोला, विक्रम, ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।